गुरुनाथ भगवान की जय। भगवान कृष्ण का जन्म कल हुआ, आप लोगों ने सब श्रवण किया। अब दशम स्कंद की कई भाग आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान का जन्म ही मनुष्य के जहां आनंद कहा गया है, सुख कहा है, सब सुख राशि कहा है, चारों धाम निवासी कहा है, जो मनुष्य के स्मरण मात्र से जिनको सुख समृद्धि शांति सब प्राप्त होती है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप जहाँ जन्म लेते ही काम क्रोधाधिक जितने भी लोभाधिक द्वारपाल अपने आप ही सो जाते हैं। तो कहा गया है कि भगवान का जन्म होते ही सब चौकीदार सो गए और द्वारपाल तुरंत अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए कंस के पास गए। और देवकी को बालक हुआ इसका समाचार सुनते ही जो मन में उद्विग्नता कंस के थी, बार बार उसको लगता था कि मेरी जो मृत्यु का कारण है वह जन्म लिया है, और भगवान के प्रकृति को परिवर्तन करने की क्षमता उतनी ताकत के बल के ऊपर परमात्मा तो मायाधिपति माना है, उसको क्या कौन मार सकता है। पूरे ब्रह्मांड को जिसने अपने उदर में समा रखा है, उस परमात्मा को भी मारने की भावनात्मक दृष्टि से इतना अहंकार कि लोग परमात्मा को भी छोटा समझने लगता है, परमात्मा से शिकायत करने लगता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त न होने के कारण व्यक्ति बार बार ईश्वर से संदेह करते हुए शिकायत करने के भाव, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, जो है उसको स्वीकार करने की क्षमता भी नहीं है, न उतना समर्पण है। जिसके मन में परमात्मा के क्रियाओं के ऊपर समर्पण है वो व्यक्ति ईश्वर भक्त हो सकता है। शिकायत अगर किसी के मन में है तो वह स्वार्थी है। निरंतर स्वार्थ प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा की भक्ति करते, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधन करता है वो तो उसके पास में कोई शिकायत न शंका है। जिसके मन में एक पल भर भी किसी प्रकार की किंतु परंतु अगर आता है तो समझना कि वो भक्त नहीं है, वो भोगी है। उसके जीवन में नाना प्रकार के वो सब प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा का एक साधन मानकर माला भी जप करता है, पूजा भी करता है, चारों धाम भी करता है। ये स्वार्थ भावनात्मक दृष्टि से परमात्मा को ये इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो उसी भावनात्मक जिसको कंस के अनुयायी कहा जाए, जो असुरत्व आसरा लेकर परमात्मा की आराधना करते हुए सांसारिक साधनों को प्राप्त करने के लिए जो साधन करता है, ये भक्त के लक्षण नहीं है, ये स्वार्थ के लक्षण है। और जिसके अंतरंग में स्वार्थ बना रहता है वो अंधा हो जाता है। आज कंस भी वही अंधा हो गया। और जैसे ही सुना कि देवकी ने पुत्र को जन्म दिया तो खुले बाल गिरता पड़ता, ठोकरे खाता, कांपता हुआ, हाथ में खड़ग ले, जहाँ कारागृह था उस जगह पे स्वयं कंस आया और बहन के पास आकर पूछता है। देवकी कंस को देख दीन होकर करुण वचन से बोली कि हे भ्राता, हे कल्याण रूप, जिसके सुनने से सबके मन में अत्यंत दया उत्पन्न हो रही, ये पुत्री नहीं, ये देवी रूपी कन्या है, पुत्र नहीं है। इसको मत मारो क्योंकि ये तेरी भांजी है और तुम्हें स्त्री यानी कन्या का वध करना योग्य नहीं है। हे भ्राता, अग्नि के समान तेज वाले मेरे 7 पुत्र तो तूने मारे हैं, वह ताप मेरे हृदय में अभी तक नहीं गया, परंतु उसमें तेरा भी क्या दोष है। दैव ने तेरी बुद्धि वैसी कर रखी है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि परमात्मा आपकी बुद्धि की परीक्षण करता है। जब दुरात्मक भाव कहते हैं कि जितने भी संध्यात्मक भाव उत्पन्न करते उस व्यक्ति परमात्मा आपकी बुद्धि में बिठाकर आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या संदेह करते हो, क्या भाव रखते हो, क्या स्वार्थ रखते हो, ये परमात्मा देवकी कह रही है। कन्या तो मेरा हृदय ठंडा करने के लिए मुझे छोड़ दे। सामर्थ्यवान तूने बहुत मेरे पुत्रों को मारे, अब दया कर। मैं तेरी छोटी बहन हूँ, महादीन हूँ, मंदभागिनी हूँ। यह मेरी अनंत की पेट पोछनी कन्या है, इसको तो मुझे अपनी करके दे दे, जिससे मेरा थोड़ा बहुत धैर्य बधा रहे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवी की इस प्रकार कंस की विनंती कर कन्याओं को छाती से लगाकर अति दीन की नाई रुदन करने लगी। देव की दीन तो नहीं थी, क्योंकि मन में अत्यंत प्रसन्नता कि मेरा पुत्र तो और स्थान पर पहुंच ही गया।
और ये कन्या योग माया है, इस पर दुष्ट से किसी प्रकार मर नहीं सकती। तो भी देवकी ने हाथ से उस दुष्ट ने कन्या को छीन लिया। देवकी ने नम्र होकर बहुत सारी प्रार्थना की, परंतु उस दुष्ट ने न माना और कहा कि इस कन्या को मैं ही कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो कन्या के साथ विवाह करेगा वो मुझको मारेगा। ये वो स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए तुरंत ही उत्पन्न हुई अपनी भगिनी की कन्या का चरण पकड़कर घुमाकर जब ही पटकने लगा, उसी समय वो कन्या कंस के हाथ से छूट उसके माथे पर पाँव धर उछलकर आकाश को चली गई और वह प्रत्यक्ष देवी का रूप धारण कर अति विशाल लाल नेत्र, ललाट पर चंदन का तिलक, कंठ में पुष्पों की माला, सुंदर शोभायमान वस्त्र, रत्न जड़ित अष्टभुजा, धनुष, त्रिशूल, ढाल, कृपान, गदा, पद्म, शंख, चक्र आयुध लिए वो देवी सिद्ध, चानर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग ये बारंबार बलिदान देते हैं और प्रार्थना करते। इससे स्तुति हुई कि योग माया ये वचन बोली, अरे अधम कंस, मेरे मारने से तेरा हाथ क्या आया? तेरे पूर्व जन्म का वैरी जो तेरा मारने वाला है वो पहले ही कई दूसरे स्थान में जन्म ले चुका है। अरे मूर्ख, बालक को मारकर और मुझको पटक कर रुता तूने अपने सिर पर पाप का भार धारण कर लिया। जिस तरह से नेवला सर्प के समान है, तू दादुर के सदृश है। दादुर को इतना सामर्थ्य कहाँ है जो सर्प की निगलने की इच्छा करे? अब तू सावधान रहना, अब बहुत शीघ्र तुझको मारकर भूमि का भार उतारेगा। इस प्रकार भगवान की योग माया कंस से कहकर बहुत स्थान में दुर्गा, भद्रकाली, भगवती, भवानी, महामाया नाम से संसार में विख्यात हुई। इस प्रकार योग माया का वचन सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ और वसुदेव देवकी को कारागृह से उसी समय छोड़ दिया और बेड़ी हथकड़ी उनके हाथ पांव से निकाल दी और विनय करके बहनों से बोला कि ओ भगिनी, मैं आपका बड़ा अपराधी हूँ। मुझ पापी अधर्मी ने तुम्हारे संग बड़ा अनर्थ किया और अपने सुख के लिए तुम्हारे अच्छे बालक मार डाले। जैसे कोई राक्षस अपने पुत्रों को अपने हाथ से मारे और मेरा मनोरथ भी पूरा नहीं हुआ। देखो मैं कैसा निर्दयी और हत्यारा हूँ। अपने जाति वाली हितकारी और संबंधियों का संग मैंने छोड़ दिया। मैं महापापी निज बुद्धि न जाने कौन से नरक में जाऊँगा। ब्रह्मघात की नाई मैं जीता ही मृतक के समान हूँ। ये कलंक मेरे कैसे छूटेगा और मेरा उद्धार कैसे होगा? कोई कहे कि मनुष्य झूठ बोलता है, परंतु देवता भी झूठ बोलते हैं। जिन्होंने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ में पुत्र होगा, सो कन्या उत्पन्न हुई। हाय, मैंने झूठी आकाशवाणी के कहने से अपनी बहन के बालकों को मेरी क्या गति होगी? हे माँ भगिनी, तुम अपने पुत्रों को मरने का शोक मत करो। ये प्राणी अपने लिए हुए कर्मों का भोग भोगता है और दैवाधीन सर्वदा एकत्र नहीं कर सकता है। इस तरह से अपने बुद्धि के हिसाब से अपने को जो अच्छा लगता है वही बात समझना और समझाना, ये भी एक पाप का विषय बताया है। जैसे पृथ्वी के विकार, घट बट इत्यादि पदार्थ उत्पन्न होते, फट जाते हैं, इसमें होने में पृथ्वी का विकार नहीं आता। ऐसे ही यह देह जन्मता और मरता है, कुछ इसके संग आत्मा नहीं मरता जीता। मूर्ख लोग ऐसे नहीं जानते, ये देह की आत्मा मानते हैं। देह को आत्मा मानने से मैं हूँ, तू है, ये अनेक प्रकार के बुद्धि भेद उत्पन्न होता है। इस भेद से पुत्रादि के देह से योग वियोग होता है, इसलिए उनके अज्ञानी निवृत्त नहीं होता। हे मंगल रूपिणी, मैंने तेरे पुत्रों को मारा है, तू भी उसका शोक संताप मत कर, क्योंकि सब प्राणियों को परतंत्रता से अपने अपने किए हुए कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जब तक प्राणी अपने स्वरूप को नहीं जानता और ये कहता है कि मैं मारता हूँ और मैं मरता हूँ, तब देहाभिमानी अज्ञानी पुरुष मरता है और मारता है। हे दीनदयाल, हे सत्य वक्ताओं, अब आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि साधुजन दिनों पर सदा ही दया करते हैं। ये कह आंखों में आंसू भरकर कंस वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा और योग माया ने जो ये वचन कहा था कि तेरा मारने वाला कहीं पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया, इस वाणी पर विश्वास कर वसुदेव और देवकी के पाँवों की बेड़ी कटवा दी और अपनी सहृदयता और मित्रता जताने लगा। हे देवकी, अब मेरा अपराध क्षमा कर। देवकी अपने भ्राता कंस को अत्यंत व्याकुल देखकर बोली कि हे भैया, मैंने तेरा सब अपराध क्षमा कर दिया, तू मत डर। तुम कहते हो कि वैसे ही देहधारियों को अज्ञान से अहंकार होता है
और अहंकार में मेरा तुम्हारा परस्पर भेद कर दिया। शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह जिनको लग रहे वो मनुष्य इन चारों से आप ही मरते हैं। इनको कौन मारता है? उन्मत्त पुरुष ये नहीं जानते कि परमेश्वर ही पदार्थ है, पदार्थ का परस्पर नाश करता है और उस परमात्मा को नहीं देखता है। और अज्ञानी पुरुष मैं मरता हूँ, मैं मारता हूँ ऐसे मानता है। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित इस प्रकार प्रसन्न हो शुद्ध अंतकरण वाले वासुदेव, देवकी ने आज्ञा लेकर कंस अपने राजभवन को गया और जैसे तैसे करके रात काटी। प्रातःकाल होते कंस ने अपने सब मंत्रियों को बुलाकर जो कुछ योग माया से कहा था कि तेरा मारने वाला उत्पन्न हो गया, वह सब वृत्तांत मंत्रियों के सामने जो का त्यों ही सुनाया। कंस के वचन सुनकर देवताओं के शत्रु अविवेकी देवताओं पर क्रुद्ध होने वाले जो अघासुर, तृणावत आदि की मंत्री थे, कंस ने बोला कि हे यादवेंद्र, जो ऐसा हो तो क्या चिंता है? कुछ संदेह न कीजिए, केवल इतना काम करो कि पूर्व, ग्राम, खिड़की इत्यादि जितने स्थान है उसमें 10-5 दिन के भीतर जो बालक उत्पन्न हुए उनको मारने की हमको आज्ञा दो। हम आज ही बालकों को बिन बिन कर मार डालेंगे। उनमें जो आपका शत्रु होगा वो भी मारा जाएगा। और जो देवता संग्राम में नाम से थरथर कांपते हैं वो आपके सामने क्या पराक्रम करेंगे? आपके धनुष्य का टंकार ही सुनकर निरंतर व्याकुल रहते हैं। जिस समय आप धनुष्य पर बाण चढ़ाकर चारों ओर प्रहार करते हो उस समय देवता अपने अपने प्राणों को लेकर रणस्थल में भाग जाते हैं। उनमें कोई कोई शस्त्र त्याग दिन बन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कोई निकच्छ होकर शरण में आता है, कहता है हम हार गए, हम हार गए। आपके सामने रथ जिनके टूट गए, शस्त्र हाथों से छूट गए, भयभीत हो भाग गए, युद्ध से विमुख धनुष्य जिनके हाथों में गिर गए और संग्राम छोड़कर भागने लगे, उनको आप तो मारते ही नहीं हैं। सब देवताओं की जड़ विष्णु है और विष्णु की जड़ सनातन धर्म है और सनातन धर्म की मूल गो, ब्राह्मण, तप, यज्ञ, दक्षिणा है। हे राजन, कंस इसलिए वेदपाठी, तपस्वी, यज्ञिक, ब्राह्मण, यज्ञ के उपयोगी और दूध देने वाली गायों को हम अवश्य मारेंगे। गो, ब्राह्मण, सत्य, वेद, तप, दम, क्षम, श्रद्धा, क्षमा, यज्ञ सब विष्णु भगवान के अंग है। हे विष्णु सब देवताओं में मुख्य दैत्यों का द्रोही और सबके हृदय में वास करने वाला है। और महादेव जी सब देवता और ऋषियों का मूल भी वही है। इसलिए ऋषिश्वरों, मुनीश्वरों को मारना यही विष्णु को मारने का ठीक उपाय है। इतनी कथा सुन श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दुष्ट बुद्धि कंस काल के फंदे में फंसा हुआ इस प्रकार दुष्ट मंत्रियों के साथ संपत्ति करके ब्राह्मणों को मारकर अपना कल्याण चाहा। महापुरुषों का कष्ट, जिनको प्रिय इच्छापूर्वक रूप धारण करने वाले ऐसे असुरों को सब देश विदेशों में साधु संत के मारने के लिए आज्ञा देकर भेज दिया और आप अपने राज मंदिरों को चला गया। राजस, तामस और स्वभाव वाले दुर्बुद्धि अज्ञान से जिनका अंतकरण आच्छादित हो रहा था, मृत्यु जिनके सिर पर खेल रही थी, ऐसे ऐसे दैत्य साधुओं के विद्रोही होकर उनसे वैर करने लगे। सत्पुरुषों, देश रखते हुए वाले पुरुष, आयु, धन, यश, धर्म, परलोक, सुख, महात्माओं का आशीर्वाद और मंगल सब इनका नाश हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध कंशोद्धम निरूपणम नामों चतुर्थो अध्यायः। ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराकर मोतियों से चौक पुकार कर उस पर स्वर्ण का कलश स्थापन कर गणेश, गौरी, वरुण इत्यादि देवता, पितृलोक, लोकपाल, दिक्पाल इस पर संस्थापन करके जातकर्म संस्कार कराया। उसी समय भूषित करी 2 लाख गाय और तिलोकों के साथ पर्वत बनाकर ऊपर से सुनहरी रंग का वस्त्र उड़ा दिया। उनके भीतर मणि, माणिक, मोती, हीरे, अनेक अनेक प्रकार के रत्न भर के 7 पर्वत ब्राह्मणों को दान दिए। काल से तो पृथ्वी पदार्थ शुद्ध होती है, स्नान करके शरीर शुद्ध होता है, धोने से वस्त्राधिक शुद्ध होते हैं और संस्कारों से गर्भाधिक शुद्धता आती है। तप करने से इंद्रियों की शुद्धता होती है, यज्ञ करने से ब्राह्मणों की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है और संतोष से मन की शुद्धि होती है और आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। ये विचार नंदराय जी ने अनेक प्रकार से दान दिए। ये नंदराय जी ने भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में सब दान दिया। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे, पुराण वक्ता पुराण वाचने लगे, गायक वंशावली बखान करने लगे, भाट बंदीजन यश वर्णन करने लगे, गायक गुण गाने लगे और भेरी नगाड़े जहाँ तक बजने लगे।
ब्रज में द्वार द्वार, आंगन आंगन, घर घर सब झाड़ बुहारे हो रहे थे। बाजारों में पूरा गोकुल आनंदित होकर सभी लोग अपने साथ में भगवान के अवतरण के विषय में संवाद करते हुए पूरे ग्वाल ग्वाल गाय बछड़े ले लेकर वन में चले। उसी समय ये गोप वृक्ष पर चढ़कर पिछोरिया घुमाकर बोला, अरे भैया, आज कई ब्रजवासी वन को मत जाना, हमारे नंद राय जी के पुत्र का जन्म हुआ। ये बात सुनकर सब ग्वाल बाल आनंद से मग्न हो गए और सब अपनी अपनी गायों को श्रृंगार बनाने लगे। पहले तो छोटी छोटी गाय बछड़ी बछिया हल्दी तेल लगाकर उपटन किया, फिर गेरू मेहंदी लाल हरताल से रंगा और बीच बीच में हल्दी और रोली के थाप लगाए। जंगल और सिंगरफन से उस सिंग रंगने लगे। मोर छल जिनमें लटक रहे थे शोभायमान झूले उड़ा दी। मोर छल की कलंगी न्यारी पहना दी। गले में घंटों की माला शब्द निरालय सुनाई देता था। और कोई गोप अपने अपने घरों से सुनहरा आभूषणों को दिव्य उत्तम उत्तम वस्त्रों की गठरी उठा लाए। मोहनमाला, चंदन हार, हिमे हमेल, पल पचलड़ी, चंपाकली, धुकधुकी, बछड़े बछिया डाल दिए। पाँव में पावरे, घुंघरू, कड़े, झांझन पहरा दी और उसमें से शाल दुशाले जहरीली उड़ने लगी। इस प्रकार सब ने अपनी अपनी गायों का श्रृंगार किया। सब गोप ग्वाल सुंदर सुंदर सुनी बैजनी ऐटदार पाग बांधकर 2-4 पेच गले में डाल सुंदर सुंदर जाने पहनने लगे। किसी किसी ने एक काज बांध लिए, किसी ने लटकती धोती रेशमी दुपट्टे ओढ़ लिए। भांति भांति के आभूषण सच सुंदर श्रृंगार बनाए, रज मस्तक चढ़ाए, कंधों पर तलवारें धरे, कानों में फूलों के तुरे गुधरे हुए, सिर में मोर के पंखों की कलंगी धरे, भारी भारी लट्ठ लिए, पान से मुख लाल किए, थालों में भेंट लिए। गायों को आगे आगे नचाते कुदाते गाते बजाते हंसते हंसते नंद रायजू को बधाई देने के लिए चले। उस समय नंद जी के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ हुई। छवि को देख छवि को लज्जा की मारी एक कोने में छिपी हुई उस आनंद को देख रही थी। इस उत्सव को देखने के लिए स्वर्ग के ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेरादि अनेक देवता अपने अपने स्त्रियों के संग लिए मनुष्य रूप धारण किए गोप ग्वालों में आ मिले और सब नंद के द्वार पर पुकार पुकार कर बार बार कहते थे, महारहस्त्र भराना, कंचुकोश भूषिता, गोपा समायुम, राजन नमो नारायणा। नाना प्रकार से सारे देवता उस परात पर परमात्मा का श्रृंगार और सौंदर्य देखकर सभी लोग स्तुतिगान करने लगे। ब्रजवासी परमानंद को प्राप्त हुए और जिसको कहते हैं कि जहाँ गोपालपुर, विशली, जसोली, रसोली, माट, आठ, बिजोली, आठम, सुनर, बसई, छठीकरा, नरी, सेमरी, पारसोली, कोठवन, मधुवन, बठेल, करहेल, नंदीश्वर, नंदगांव, लोहवन, माहवन, धाराकुंड, बरसाना, गोपालपुर, विशली, बनी, ऊंचा गांव, चिकचोली, सुमहरा, कामवन, वृंदावन, दिगम, होली इत्यादि और अनेक गांवों में भेंट ले लेकर चढ़े तो रुद्ध रुद्ध जो गोप थे उन्हें भी अपना अपना श्रृंगार किया। ये भगवान के गोकुल के आसपास के सभी गांवों का नाम आप लोगों को सुनाया है। युवा बालक तो कहना ही क्या, सुवर्ण के थाली में ही हीरे, मणि, रत्न, पन्ना, पोखराज, हसली, खंडवे, कंठी, माला, कुर्ते, टोपी, रोली, चंदन, पान, मिठाई, मेवा, श्रीफल धर धर कर सब ब्रजवासी डप, ढोल, झांझ, मृदंग, चंग, मुहचंग, उपंग बजाते गीत गाते धूमधाम मचाते हुए नंद राय जी के द्वार पर आए और उनको दंडवत प्रणाम कर भेंट दी और बधाई देने लगे। और नंद बाबा बोले, आप लोगों के पुण्य का प्रभाव ऐसा है कि नहीं तो बुढ़ापे में मेरा भाग्य कहा था जो ऐसा परमानंद प्राप्त हुआ। कोई केवड़ा छिड़क रहा था, कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई पुष्पों की माला पहन रहा था, केसर चंदन लगाते हुए त्रिलोकों की आनंद नंद के घर छा रहा था। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ब्रज बालाओं ने सुना कि हमारी ब्रजेश्वरी के पुत्र उत्पन्न हुए तब गोपियाँ सुंदर श्रृंगार बनाकर मेहंदी महावर रचाकर नवीन नवीन केसर कस्तूरी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाए, फिर पीछे रेशमी वस्त्र आभूषण पहनकर नेत्रों में अंजन आंज नक्शिका से अलंकृत हुई, केशर मुखारविंद पर मली हुई कटिलचक
और नितंब जिनके पुष्ट कुछ चलाए मान हैं, भेंट ले लेकर नंद राय जी के मंदिर को चलने की सब सुंदरी अभिलाषा कर रही थी। उज्ज्वल मणियों के जड़ाऊ कुंडल कानों में शोभायमान है। अति सुंदर मुक्ताओं के हार कुचों के बीच में लटक रहे थे, मानो दो पर्वतों के बीच में गंगा जी की धार बह रही थी। हाथों में कंकन, चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए हुए कमल से भी कोमल जिनके चरण, उसमें अनवट बिछुए नुपुर पगवान पहन रही थी। एक एक संग सब मिलकर पग उठाती है तो उस समय पायल और नुपुरों की झंकार इस प्रकार हो रही मानो आनंद में घन गरजता है। उस शब्दों से दसों दिशाओं का अमंगल दूर हो चला जाता है। क्षीण कटी के लचीले के शरीर कंपायमान होता था। जुड़े से मालती मदन बानों से फूलों के हार खिसक खिसक कर उनके चरणों में गिर रहे थे। वह हार अपने आप ही गिरते थे, किंतु केश उन चरणों की अद्भुत शोभा देख देख कर रीझते थे और बार बार प्रसन्न होकर पुष्पों का हार उन पर चढ़ाते हैं। और दूसरा प्रयोजन ये भी था कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ थे, यही हमको श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन कराने के लिए चलते हैं। इस प्रकार गोपियाँ झुंड के झुंड नंद जी के घरों को चले जाते हैं। उस समय की शोभा को कौन कवि वर्णन कर सकता है। सब गोपिका नंद राय जी के आंगन में आकर श्री कृष्ण चंद्र को आशीर्वाद देने लगी। हे कृष्ण, तुम चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, हमारी बहुत दिनों तक रक्षा करो। इस प्रकार बालकों को आशीष देकर हल्दी के चूर्ण में तेल और पानी मिलाकर परस्पर छिड़कती गीत गाती आंगन में केसर और चंदन के रंग की झारी पिचकारी लिए धूमधाम मचा रही थी। विश्वेश्वर विश्व भगवान ब्रज में आते मनुष्य के मन में परमोत्सव बढ़ गया। मंदिर में भांति भांति के बाजे बजने लगे। सब गोपिका श्याम सुंदर का मुखारविंद देख देख कर आनंदित हो रहे थे। निछावर कर नंद रानी से कह रहे थे कि हे यशोदा, तेरे पुत्र का तो चक्रवर्ती के लक्षण है। चक्रादिक चिन्हों से छिपाने के लिए अपने हाथों की मिट्टी बांध ली और तूने पूर्व जन्म में भगवान की बड़ी सेवा सब गोपी आशीष देती है। ये सदा सुहागन रहूं, तुम युग युग जियो। बाला ब्रजवासियों ने उस दिन अत्यंत प्रसन्न होकर घी दूध दही माखन जल हल्दी मिलाकर दधिकांदों का प्रबंध किया। प्रथम नंदराय को बुलाकर उनके ऊपर छिड़का, फिर परस्पर ऐसा खेल मचाया कि जहाँ देखो वही दधी माखन ही माखन रेल पेल हो रही थी। इस आनंद को देवता विमान पर चढ़ बैठकर देख रहे थे। गोकुलवासियों का धन्य भाग्य है जिन परम पुरुष परमात्मा का दर्शन किए सनकादिक ध्यान दे महाकठिनता से आता है। वह नंद के घर जन्म लेकर ब्रजवासियों को आनंद दिखा रहे और देवांगनाएं पछता कर कह रहे कि हाय, आज हम नंदराय के घर की दासी भी हुई तो जो भी इस उत्सव के सुखों को समीक देखकर अपने मन को प्रसन्न करती। इस प्रकार दधिकांद के उत्सव में ब्रजवासी विवल हो रहे थे। अति उदार चित्त नंदराय जी ने सूत मागंध बंदीजन जो मुनिगण गाने बजाने वाले थे सबको वस्त्र आभूषण गाय द्रव्य दान दिए। और नंदराय से सब रुद्ध जनों ने कहा कि हे मित्र, आज तो नाचने का दिन है, हमारे संग नाच लो। सबने नंद जी का हाथ पकड़कर इनको उठाया और सब ब्रजवासी में मग्न होकर नंद के संग नाचने लगे और गोपियाँ बाजे बजाकर गीत गाने लगे। उस समय की शोभा को देख करके वर्णन करने में सरस्वती भी चकित हो, अवाक सी हो। और कवियों का क्या सामर्थ्य है जो इन मन भावन सुहानी शोभा का वर्णन कर रहे। नंद राय जी उदार चित्त पुत्र के कल्याण के लिए विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। बारंबार वरदान मांगते कि हे नाथ, मुझ पर प्रसन्न हो और ये मेरा बालक चिरंजीव रहे। इसलिए नंद जी के समीप जो मुनि गुनीजन आकर जिस वस्तु की कल्पना करते उनको वही वस्तु दे देकर उनकी अभिलाषा पूर्ण की। नंद राय जी के घर सब ब्रज की बहू बेटियां आई, परंतु रोहिणी जी नहीं आई क्योंकि उनके पति मथुरा में थे। लिखा है कि स्त्री का पति प्रदेश में हो उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पराये घर न जाए, इसलिए नंद जी के घर नहीं गई। तब नंद जी ने रोहिणी से जाकर कहा कि तुम ही हो बड़ी भाग्यनी ठहरी, तुम हमारे घर न आई, हमारे घर बनाई हो रही हो, तुमको अवश्य चलना पड़ेगा। वो घर तो आपका ही है, तुम हमको ऊपरी मत समझो। वो तो स्वर में बैठी है, केवल एक सुनंदा है, उनको ऊपर ही के काम बहुत है।
जो गोपिकाएं आती हैं उनका आदर सत्कार कौन करे। तब रोहिणी बोली कि तब तक तुम चलो, तुम्हारे भतीजों को दूध पिलाकर मैं भी आऊँगी। तब नंदराय बोली कि मेरे संग भी तुमको चलना पड़ेगा, क्योंकि काम का कारोबारी सिवाय आपके कोई दृष्टि नहीं आता। नंद जी के आज्ञानुसार सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण मुक्त माला कंठ भरण कर बलदेव जी को गोद में ले प्रसन्न होती हुई नंद जी के संग चली और दासी के हाथ में पान फूल मेवा मिठाई थाली दे दी। यशोदा के समीप आकर कृष्ण का मुख देख निछावर कर नाई को दे दी और आंगन में जो जो गोपी क्रूरता टोपी लिए बैठी थी उनके हाथ में लेकर मंदिर में धरने लगी। ये था योग्य उनका आदर सम्मान करने लगी। गोपी ये आशीष देती है कि सदा नंदालय में ऐसा ही उत्सव मना रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुरुकुल दीपक एक दिन नंदराय जी गोकुल की रक्षा करने के लिए बहुत से गोपों को सब प्रकार नियुक्त किया और आप ग्वालों के संग ले दूध दही माखन मटकियों में भर भर कर गाड़ियों में लाद और वार्षिक कर लेकर भेंट देने के लिए मथुरा चले। अपने परम हितकारी नंदराय जी का आगमन सुनकर वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और आज हमारे मित्र नंद जी कंस जी की बरसोड़ी देने के लिए आए थे। जब नंद जी कंसों को कर दे चुके और किसी स्थान पर आकर विश्राम किया, उस समय वसुदेव जी को कुछ भोजनादिक लेकर नंद जी से मिलने गए। जैसे मृतक देह में प्राण आने से देह उठ खड़ा होता है, वैसे ही वसुदेव जी को आए हुए देख नंद जी अकुलाकर शीघ्र ही खड़े हो गए। अपने प्यारे हृदय का हाथ पकड़कर प्रेम से विवल हो हृदय से लगाकर मिलने लगे। हे राजन, नंदराय जी ने वसुदेव जी का पूजन कर सुखपूर्वक आसन पर बिठाकर कुशल क्षम पूछने लगे। परम प्रिय पुत्रों को जिनका मन अत्यंत लगा रहता है, वो वसुदेव जी आदर सत्कार कर बोले, ओ भ्राता नंद जी, तुम्हारे संतान नहीं होती और आपने पुत्र होने की आशा भी छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत वृद्धावस्था हो गई थी। परमेश्वर की कृपा से अब आपको पुत्र हुआ, यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। संसार में रहकर पूर्व जन्म की नाई आपका मिलना हुआ, ये बड़े आनंद का विषय है। सब मिलते हैं, परंतु संसार में मित्र का मिलना बहुत दुर्लभ है। ओह प्यारे, नदी के प्रवाह में काष्ठ और तृणादिक बहते, कभी स्थिर होते, परंतु एक स्थान पर संगम नहीं होता। ऐसे जो अपने प्यारे श्रद्धा है, उनका एक स्थान पर रहना नहीं होता। हे नंद जी, बहुत जल तृण और गुल्मलता युक्त पशुओं का हितकारी जो अत्यंत रमणीय महावन है, आपने संबंधियों सहित आप निवास करते हो, वो महावन निरोग होता है। इस वचन से ध्वनि निकली, हमारे पुत्र जो आपके निवास स्थान पर वास करते, वह तो अच्छे है। जहाँ जल तृण अधिक होगा, वहाँ गायों की अच्छी उदर पूर्णता होगी, दूध भी अधिक होगा, निरोगी भी होगा। उस दूध को हमारे पुत्र पिएंगे तो भी निरोगी रहेंगे। इस तरह से वसुदेव जी महाराज नंद जी की प्रशंसा करते हुए गोकुल की विषय में चर्चा कर रहे थे। पुत्रों में और आप में पुत्रों में कुछ भेद नहीं समझा, परंतु इन दिनों कंस ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है। छोटे छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दे रखी और आज एक पुतना राक्षसिन को गोकुल में भी भेजा है। तुम वार्षिक कर कंसों को दे चुके हैं, हमसे भी मिल चुके हैं। अब यहाँ रहना तुम्हारा बहुत दिन तक अच्छा नहीं। ये वसुदेव जी ने नंद जी महाराज को संकेत किया था कि पुतना राक्षसिन को उधर भेजा है। इतनी कथा कहे श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के वचन सुन नंद राय ने सब गोपों को आज्ञा दी कि शीघ्र गाड़ी जोतो। ये कहे वसुदेव जी से आज्ञा लेकर नंद जी मथुरापुरी में गोकुल को चल दिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषा टीकायां नंद वसुदेव समागम वर्णनम नामो पंचमो अध्याय। सभी नंदराय जी मार्ग पर विचार करते हुए जा रहे थे कि वसुदेव का वचन तो मिथ्या हो ही नहीं सकता। उत्पात के भय से भगवान स्मरण करने के लगे। जन प्रतिपालक जो दो बालक अपने हित दिए हैं, तो इसकी रक्षा भी आपको ही करनी पड़ेगी। माँ घोर रूप वाली बाल घातनी पुतना नाम राक्षसिनी कंस की पठाई हुई जितने ब्रज में पूर्व ग्रामादिक थे, सबको बालकों को मारती फिरती थी। ये बात सुनकर राजा परीक्षित के मन में शंका हुई, तो सुखदेव जी से पूछा कि यह पुतना नंद जी के मंदिर गई, वहाँ नहीं गई, और गई तो क्यों गई? सुखदेव जी बोले, हे राजन, चिंता मत करो। जहाँ परमेश्वर का
यश और यज्ञाधिक कर्म नहीं होते वहाँ राक्षसी जा सकती है और अपना पुरुषार्थ करती है। जिस स्थान में भगवान का स्मरण होता रहता है वहाँ राक्षस लोग क्या कर सकते हैं। और नंद जी के भवन में तो साक्षात अनंत भगवान विराजमान है, फिर वह पुतना विचारी क्या कर सकती है, आप ही मारी जाएगी। हे राजन, अनेक राक्षस गांव गांव में बालकों को मारने के लिए फिरते थे, परंतु तो भी कंस ने मन में धैर्य नहीं था। आठों प्रहर इसी सोच में व्याकुल था कि उसी अवसर पर यह पुतना नाम राक्षसन बुलाकर अपना सब वृत्तांत कहा, और किसी से तो हमारा कार्य पूरा न हुआ, परंतु मुझको विश्वास है कि तुमसे हमारा काम सिद्ध होगा। और बालका का तो मुझसे थोड़ी ही खटका है, परंतु गोकुल में नंद का जो पुत्र हुआ उसका बड़ा भय है। तू गोकुल में जा और उसको किसी प्रकार मार के आ जा। इस नंद कुमार को मारना चाहिए। सोचा कि और किसी प्रकार नहीं होगा, गोपिका का वेश बनाकर बधाई देने के लिए नंद के घर जाऊं और छल बल कर उस बालक को मार डालूं। इस प्रकार बन ठन गोकुल में पहुंची। उसी की चोटी में मालती के फूल गुथे हुए थे, बड़े बड़े नितंब सुंदर स्तनों के भार से कटी, जिसमें नीचे की झुकी जाती है। सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर कान में कर्णफूल कुंडलों की छवि शिशु को लज्जित कर रही थी। केशों से जिसका मुख शोभायमान हो रहा था। मंद मंद मुस्कान और बाकी चितावन ब्रजवासियों के मन को मोहित करने वाली बेखटके राजभवन में चली गई और द्वारपालों पर ऐसी मोहिनी डाली, किसी ने उसको नहीं रोका। और उसके हाथ में एक कमल का फूल था। उसको देखकर सब गोपियां कहा कि ये लक्ष्मी अपने पति नारायण के दर्शन करने के लिए आई है। यशोदा रोहिणी ने भी यही जाना। ग्रह रूप पुतना छोटे छोटे बालकों को खोजते हुए नंद जी के मंदिर गई, जहाँ दुष्ट को मारने वाले भगवान भस्म में दबी हुई अग्नि के समान बालक रूप में अपने तेज को छिपाए शैया पर पड़े थे। उसको देखा। स्थावर जंगम प्राणियों के अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र ने इस बाल घातनी पुतना को देखकर आंखें मीच ली और हंसकर चुप रहे। दुष्टा ने आते ही कालरूप भगवान को गोदी में उठा लिया, जैसे कोई अज्ञानीपूर्व रस्सी समझकर सोते हुए सांप को उठा लिया। जैसे मखमली म्यान की तलवार ऊपर से मनोहर कोमल, भीतर से महातीव्र तीक्ष्ण धार वाली होती है, ऐसे पुतना को देख चकित होकर रोहिणी और यशोदा देखती रही, मुख से कुछ न कहा। तब एक गोपी बोली कि तू कौन है? तब उस कपटिन पुतना ने कहा कि मैं देवांगना हूँ, तुम्हारे यहाँ बधाई देने आई हूँ। इस मनोहर बालक को देखकर जी खिलाने को चाहा, इसलिए गोद में ले लिया। परमेश्वर करे ये बालक करोड़ों वर्ष तक जीता रहे। ऐसी रीति प्रीति भरी बातचीत कर उस कपट रूप पुतना ने चुप कार से कृष्ण को गोद में लिया और भयानक विष लगा हुआ अपना स्तन पकड़ के मुख कमल में दे दिया। तब तो कुपित होकर कृष्णचंद्र ने दोनों हाथ से उसके स्तन पकड़कर प्राण सहित स्तन को औषधि समझकर पी ली। तब पुतना बोली, अरे लाल, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चलने चाहते, अतः बस रहने दे, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरे शरीर में अत्यंत पीड़ा हो रही। जब नेत्र फटने लगे पुकार, अरे यशोदा, अपने लाल से मुझको छुड़ा दे, मैं मरी, ये मेरा बालक मनुष्य नहीं है, ये तेरी कोख में कोई महाबलवान देवता उत्पन्न हुआ है। ये कहती हाय हाथ पांव पीट कर मर गई। पुतना के महागंभीर शब्द से पर्वतों सहित पृथ्वी कंपायमान हो गई। ग्रह तारागना सहित सब आकाश मंडल चलायमान हो गए। रसातल और दिशाओं में घोर शब्द पूरित हो गए। इंद्र के वज्रपात करने से शंका से मनुष्य पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर गए। सनों की व्यथा से प्राण जिसके निकल गए और मरते समय अपना कपट रूप जिसने त्याग दिया, अर्थात राक्षसी रूप प्रकट कर दिया। जैसे मरने के समय ऋतासुर कपट तजकर भूतल पर गिरा था, इसी प्रकार पुतना भी हाथ पांव पसारे पृथ्वी पर गिर गई। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय पुतना मरकर पृथ्वी पर गिरी उस समय 6 कोस में बीच जो वृक्ष थे चूर्ण हो गए। उस महाभयानक रूप वाली पुतना के मुख से हल के समान दांटे और पहाड़ की कंदराव के समान जिसकी नाक, पर्वत के श्रृंग के सदृश जिसके स्तन, महाभयंकर लोहित रंग के जिसके बिखरे हुए केस थे, अंध कुपित नाई गंभीर जिसके नेत्र जैसे पुल बंधा हो, वैसे जिसके हाथ पांव जंगा सूखे सरोवर के समान जिसका उदर है,
माँ भयानक पुतना का देह देखकर गोप गोपियाँ अत्यंत भयभीत हुई, क्योंकि उस गंभीर शब्द से पहले उनके हृदय कान मस्तक फट गए थे। उस पुतना की छाती पर निशंक श्री कृष्ण चंद्र खिड़ा कर रहे थे। सब गोपी जो हड़बड़ाहट हुई, व्याकुल भीरती हुई, झटपट उस राक्षसिन के ऊपर से श्री कृष्ण चंद्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। सब गोपी यशोदा रोहिणी ब्रजनंद को गाय की पूंछ से झाड़ा देकर फूंक मारने लगी, अनेक विधियों से रक्षा करने लगी। फिर श्री कृष्ण चंद्र मनमोहन प्यारे को गोमूत्र से स्नान कराकर गोरंजन से लुटाया, गोबर लगाया, द्वादश अंगों में केशवादिक द्वादश नामों से रक्षा करने लगी। सब गोपियां मन जो व्याकुल हो रहा था, इसलिए पहले कुछ श्रेष्ठ उपाय न कर सकी। फिर सावधान हो स्वस्थ चित्त कर गोपियां स्नान कराकर आचमन लिए अपने अंगों तथा करों में पृथक पृथक अंगन्यास और करन्यास करके फिर नंद नंदन के शरीर में बीजन्यास किया। यशोदा नंदन अजन्मा भगवान तुम्हारे चरणों की रक्षा करे। भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण का एक एक अंग को सब देवता उनकी रक्षा करे, ऐसा सारी गोपियों ने उनकी दृष्टि नजर उतार कर उनके करन्यास हृदयन्यास की। इस प्रकार हाथ जोड़ गोपियों ने विष्णु भगवान की प्रार्थना से रक्षा करके यशोदा नंदन को यशोदा को सौंप दिया। तब यशोदा जी ने मनमोहन प्यारे को दूध पिलाकर घर में छिपकर शैया पर सुला दिया। उसी अवसर में नंदादिक ब्रजवासी भी मथुरा से आ गए। तब मार्ग में मरी हुई पुतना को पड़ी देख बड़ा आश्चर्य मानकर श्री नंद जी कहने लगे, वसुदेव जी तो निश्चय ही कोई ऋषि या योगेश्वर जान पड़ते, क्योंकि जो कुछ उन्होंने हमसे कहा था वही हुआ। हमने कहा था कि तुम शीघ्र मथुरा से गोकुल जाओ, वहाँ कोई नया उत्पात होने वाला है। वह आते ही नेत्रों से देख लिया। पीछे सब गोकुलवासियों ने पुतना के देह को कुल्हाड़ी से काट काट कर घरों से दूर ले जाकर चिता में धर उसको फूंक दिया। जिस समय पुतना का शरीर जलने लगा तो उसकी चिता में से अगर किसी सुगंध का धुआं निकलने लगा। श्री कृष्ण चंद्र ने उसके स्तन को जो पान किए थे उसका सब पाप उसके दूर हो गए। जगत के बालकों को मारने वाली रुधिर की प्यासी पुतना ने भगवान को स्तन पिलाकर मारने की इच्छा की, परंतु भगवान ने तो भी उसका मोक्ष दे दिया। फिर श्रद्धा और भक्ति करके श्री कृष्ण चंद्र भगवान की माता अत्यंत प्रिय पदार्थों की देने वाली मुक्ति को पाए तो क्या आश्चर्य की बात। अपने जनों को हृदय से वास करने वाली लोक वंदित देवताओं के भी पूजनीय ऐसे देवता भी पति ब्रह्मा जिनका प्रणाम करे, ऐसे चरणार विंदों को पुतना का अंग दबाकर श्री कृष्ण चंद्र से स्तनपान करवाया। माता की गति स्वर्ग है, उस गति को पुतना राक्षसन प्राप्त की। जिस गाय गोपिया दूध श्री कृष्ण चंद्र ने पिया वह सुंदर सुंदर गति को प्राप्त हो, इसमें क्या आश्चर्य है। मोक्ष आदि समस्त पदार्थों को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान ने पुत्र स्नेह से गाय और गोपियों का दूध परिपूर्ण होकर पिया। हे राजन, श्री कृष्ण चंद्र में पुत्र भाव मानने वाली उन माता और गोपियों को अज्ञान से उत्पन्न होने वाला संसार न होगा। ब्रजवासी लोग पुतना की चिता के धुएं की सुगंध सुनकर परस्पर कहने लगे, ये आज क्या है, ये सुगंध कहाँ से आती है। ये कहते हुए नंदादि गोकुल में आए। तब ग्वाल बालों के मुख से पुतना का आना और उसका मरना, कुशल पूर्वक बालक का बचना सुनकर नंदादिक ब्रजवासी बड़ा आश्चर्य मानने लगे। इतना कथा को सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उदार बुद्धि नंद जी मथुरा में आकर पुत्रों को गोद में लेकर परमानंद को प्राप्त हुए और बारंबार उसके सिर को सूंघ सूंघ कर मन ही मन प्रसन्न होने लगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछा कि हे भगवान, ये पूर्व जन्म में पुतना कौन थी? श्री कृष्ण चंद्र महाराज के ऐसी उत्तम गति दी। श्री सुखदेव जी बोले, प्रथम जन्म में ये राजा बलि की कन्या थी और रत्नमाला इसका नाम था। वामन जी के स्वरूप को इसने देखा तो मन ही मन उसने कामना की कि ऐसा सुंदर सुत तो मैं भी पाऊँ, पर रखकर स्तनपान कराऊं। श्री भगवान वसुदेव सर्व घट घट के वासी उन्होंने उस हृदय की गति जानकर कहा कि कृष्ण अवतार में तेरी कामना पूर्ण करूंगा। दैत्य कुल में इनका जन्म था, इसलिए तामसी देह के कारण राक्षसी घर में जन्म लिया था। पुतना नाम था। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद यशोदानंदन अद्भुत चरित्र पुतना मोक्ष की कथा जो कोई श्रद्धापूर्वक सुनेगा वह निश्चय ही गोविंद भगवान से स्नेह करेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां
पूतना मोक्ष निरूपणम नाम षष्ठमोऽध्यायः।